वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सभा भवन में उपस्थित आदरणीय आचार्य प्रवर वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, समुपस्थित विद्वज्जन, मंचस्थ विद्वज्जन, प्रिय छात्रगण, ये वैदिक विज्ञान अनुप्रयोग को लेकर यह गोष्ठी आयोजित है और इसमें तत्त विषयों के विद्वान अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और संभवतः इसी प्रक्रिया से चलते हुए एक दिन हम उस लक्ष्य को पालेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के इस केंद्र की स्थापना की गई है। उसको काट दीजिए। इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए। आज के इस सत्र में जो सबसे पहले शोध पत्र प्रस्तुत किया डॉक्टर जे वसुसेना जी ने, मैथमेटिक्स इन एंशिएंट लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, सूची पत्र में वैदिक लिटरेचर छपा हुआ था। बहरहाल जो भी हो, और आपने वेद से लेकर के मध्यकाल तक के गणितज्ञों की चर्चा की, उनकी विशेषताओं का भी वर्णन किया और अत्यंत सूक्ष्मता से उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एतदर्थ में उनको धन्यवाद देता हूं। दरअसल अनेक ऐसे मंत्र हैं जिन्होंने नमकाध्याय चमकाध्याय की चर्चा की, तो चमकाध्याय में भी दो मंत्र विशेष करके उल्लेखनीय होते हैं, एका चमे और दूसरा है चतस्रश्च चमे। अब एका चमे से आरंभ करिए तो एकश चमे क्यों नहीं कहा, यह भी विचार आता है। और चतस्रश्च से भी वही स्थिति होती है और वहां पे 48 तक की गिनती जाती है, 33 तक की गिनती जाती है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन वेद में हमारी पारिवारिक परंपरा वेद की रही है और वेद के प्रति हमारी रुचि रही है। तो कुल मिलाकर के पूरी सृष्टि पर जब विचार करते हैं तो 50 तत्वों का संग्रह किया है। उसमें 25 तत्व पूर्वार्ध के हैं और 25 तत्व उत्तरार्ध के हैं। 48 तक की गिनती की जाती है, 49-50 को छोड़ दिया जाता है। वो सीधे ब्रह्म के ही दो पक्ष मान के उनको 49-50 में गिन दिया जाता है। अब इन मंत्रों की भी बड़ी बड़ी व्याख्या की गई, बड़ी बड़े भाष्य लिखे गए, बहुत बहुत इनकी चर्चा की गई। तो अब जब पूरी सृष्टि ही 48 तत्वों में समाहित हो गई, कुछ बचा ही नहीं, तो सभी तो मांग लिया ऋषियों ने। तो जिसको जो सूट करे, जिसके लिए जो उपयुक्त वो उसको मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से इन अंकों का यह प्रयोग हुआ है। और बाद में भी जो गणितीय प्रक्रिया, अच्छा बिना गणित के सृष्टि चल नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि आज का कंप्यूटर भी तो गणित पर ही आधारित है ना। तो अब बिना गणित के कोई भी प्रक्रिया नहीं चल सकती, कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए गणित का तो होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इन्होंने आर्यभट्ट का भी, आपस्तंभ का भी, भास्करी का भी, सबका आपने उल्लेख किया और एक गंभीर शोध पत्र आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अब डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा जी ने ध्वनि का अर्थ गुण वैदिक संदर्भ में विवेचन, इनका ये शोध पत्र का विषय छपा हुआ है। लेकिन मुख्यतः आपने अभिनव गुप्त के अनुसार ध्वनि के ऊपर विचार किया और
एक बात मैं यहाँ जो बहुत दिन से सोचता हूँ, आपके सामने निवेदन करूँगा कि ज्ञान और विज्ञान का संबंध क्या है। मेरी जो व्यक्तिगत अवधारणा बनी कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल की दृष्टि से विज्ञान को ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। समझना भी चाहिए, आजकल का भौतिक परिप्रेक्ष्य है तो वस्तुतः ऐसा है नहीं। जैसे आजकल लोग मक्खन खाने पे जोर देते हैं, दूध पीने पे जोर नहीं देते हैं। लेकिन मक्खन है क्या, दूध का तो विवर्त ही है ना वो। तो जितना विज्ञान है वो सब ज्ञान का विवर्त है, ये मेरी अपनी अवधारणा है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कारण कि ज्ञान के एक एक सूत्र को जब पकड़ते हैं तो पता चला एक सूत्र है तो उसमें से हजारों फार्मूले निकल आए, हजारों धारणाएं निकल आई, हजारों सिद्धांत निकल आए। तो इस स्थिति में ज्ञान का विवर्त मान के अगर हम विज्ञान को चलते हैं तो उनका जो अंतः संबंध है वो हमारे सामने आता है। मैं बहुत पहले 94-95 में 1994-95 में मैं स्पीच रिकॉग्निशन पे काम कर रहा था और उस समय मुझे ध्वनि के जो प्रकार मिले कि एक ध्वनि का उच्चारण 108 प्रकार से हो सकता है और यही 108 प्रकार को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, भी गणित की ही प्रक्रिया है, तो इसके अनंत भेद बन जाते हैं। और इस अनंत भेद को लेकर के जब हमने मेडिकल साइंस के भी विशेषज्ञों से बात की, हमारी जो अपनी ध्वनि प्रणाली है इससे भी जब इसको मैंने मैच किया, संगीत से भी मैंने इसको मैच किया, तो पता चला कि यही कारण है कि जो हर व्यक्ति की पहचान होती है उसके आवाज़ की। ये एक कोई कार्ड उसको बाय नेचर इशू कर दिया गया कि आपका कार्ड ये होगा। तो इस तरह से ये कार्ड तो हो गया, ये ध्वनि कार्ड बन गया। अब इसी पे जो आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, ये जो विवक्षा है, ये विवक्षा ही शब्द को जन्म देती है। तो इस विवक्षा से जब शब्द का जन्म होता है तो यहीं से महर्षि पतंजलि ने विचार किया कोयम शब्द या कोयम ध्वनि। अंत में आया कि येनोच्चारितेन शासनालांगूल आदिमान संप्रत्ययो भवति सशब्द। तो जहाँ संप्रत्यय होता है और इसी संप्रत्यय को वैयाकरणों ने आगे चलकर स्फोट भी नाम दिया और हमारे आनंदवर्धन ने इसे ही व्यंग्य भी कह दिया। कारण कि संप्रत्यय के बिना कहीं न ध्वनि में जो ध्वनि का अर्थ आपने 5 बताया, ध्वनिति स्फोटम बेनति इत्यादि इत्यादि, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सबके सब शामिल हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्वनि की चर्चा आपने बहुत अच्छे से किया है। और ये बलाघात स्वराघात ये तो हमारे काव्य में ही काकू इत्यादि को जन्म देते हैं ना, तो इसी से व्यंग्यार्थ बदल जाया करता है, अर्थ बदल जाया करता है। और दूसरी बात एक और देखिए, हमने इसी स्पीच रिकॉग्निशन के क्रम में एक और तथ्य इकट्ठा किए थे कि हमारी जो ध्वनि प्रणाली है वो बहुत ही सेंसिटिव है और थोड़ा सा भी इस पे ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है या शीत का प्रभाव पड़ता है तो इसमें परिवर्तन आ जाता है, या तो सूजन हो जाएगा या सूख जाएगा, कुछ हो जाएगा, तुम कहते भाई आपकी आवाज़ को क्या हो गया। लेकिन हमारे महर्षियों ने जिन पशु पक्षियों को स्टैंडर्ड माना, कौवा को, कोयल को, वृषभ को, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। वो मोर चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो, एक ही जैसा बोलेगा। चाहे वो रेगिस्तान में रहे या फिर हिमालय में रहे, उसके आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन पर्वत में रहने वाले हमारे जब वैदिक विद्वान मंत्र पाठ करते हैं तो उनमें अनुनासिक ध्वनि की प्रधानता हो जाती है। और वहीं जब राजस्थान के मरुस्थल में और आगे बढ़ते जाइए तो जब वैदिक विद्वान होते हैं तो उनके मंत्र पाठ में एक शुष्कता होती है और एक उग्रता भी होती है। ये तो एक जो ताप और दाब का नियम है, वह ताप और दाब का नियम हमारी ध्वनि प्रणाली को
प्रभावित करता है। इसी से हमारी ध्वनि प्रणाली बनती बिगड़ती रहती है। लेकिन जो हमने बताया कि एक कार्ड बाय नेचर दिया हुआ है वह जल्दी नहीं बदलता, वो फिक्स ही रहता है और उसी पर सारा खेल चलता रहता है। वही हमारी, और इसी से बहुत कम लोगों की आवाज़ कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है। लेकिन एक आश्चर्य ये है कि 1 लाख लोग भी अगर सस्वर वेद पाठ करें तो एक ही स्वर दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे ही जब बौद्ध मंत्रों का भी पाठ जब हमारे मंक लोग करते हैं तो उनका भी सारा एक जैसे ही सुनाई देता है। और विशेषता ये है कि आप दूर से सुनेंगे तो लगेगा कि कुछ लोग बैठ के वेद पाठ कर रहे हैं, संहिता पाठ कर रहे हैं। तो वहाँ भी यही स्थिति है। अब इससे भी आगे बढ़ें तो जब हम गायन करते हैं तो ध्वनि का ही गायन करते हैं, शब्दों का ही गायन करते हैं, तो वहाँ पे वस्तुतः स्वर का गायन होता है। और उस स्वर के गायन में इसी ध्वनि के लगभग 3900 प्रकार बन जाते हैं। और उस 3900 प्रकार बनने का प्रमाण ये है कि आप अगर हारमोनियम बजाएं तो एक ही स्वर पर आप बार बार उसको कुछ देर तक पुश किए रहेंगे तो आपके पूरे वो जो राग है उसका जो विस्तार है उसकी पूरी वहाँ पे उपस्थिति हो जाती है, उसकी पूरी अवतारणा हो जाती है। तो इस तरह से ये ध्वनि के ऊपर चर्चा करना एक महत्वपूर्ण बात है। इसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ देना चाहिए। पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा और कम से कम 50-52 ग्रंथ हैं हमारे वैदिक वाङ्मय में शिक्षा ग्रंथ के, और प्रातिशाख्यों को भी मिला देना चाहिए। प्रातिशाख्यों के अनुसार हमें काफ़ी मुझे सहयोग मिला। तो इस तरह से हमने सब सारी गुणा गिनती करके जितने भेद निकाले थे। और तीसरे वक्ता हमारे डॉक्टर सरोज कुमार पाढ़ी रहे और इन्होंने जो सूक्ष्म प्रपंच की अवधारणा को प्रस्तुत किया वो प्रशंसनीय है। और चाहे अणु हो और चाहे महत हो, उन सब में वही 5 ही रहते हैं। चाहे पीपल का वृक्ष हो, उसका जो बीज है देखने में इतना छोटा है, लेकिन जब उसका विकास होता है तो वृक्ष के रूप में जाता है। और ये सृष्टि भी उसी रूप में है। और आकाश तो सबका आधार है, आकाश में ही सबका विस्तार हुआ है। और शब्द गुणकम आकाशम, आकाश को भी कह दिया। और मन का भी विस्तार देखिए अनंत है, मन का विस्तार जो है वो अनंत है। इसीलिए जो आकाश से मन और मन से आकाश की जो धारणा है, लोग कहते हैं मन उड़ रहा है, तो उड़ने के लिए आकाश चाहिए। तो आपने जो प्रस्तुत किया, और ऐसे पंचपर्वा विद्या का भी उल्लेख आता है वेदों में। और पंचपर्वा विद्या में भी हमारा उतना उसमें कोई अभी प्रवेश नहीं है कि मैं बहुत उसकी व्याख्या कर सकूं। लेकिन पंचपर्वा विद्या का भी कुछ ऐसा ही अभिप्राय है। उसी से सारे सृष्टि का प्रपंच सब कुछ उसमें आता है। हमारे वेद के आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, कदाचित इसमें कुछ उनको ज्ञान दे पाएंगे। और जहाँ तक घी का प्रयोग है तो आयुर्घृतम भी कहा है। तो इस तरह से हमारे आप सभी विद्वानों के जो शोध पत्र थे वो बहुत ही महनीय रहे और विचार योग्य हैं। इनको आप लोग और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके दे दीजिए तो एक अच्छा संग्रह हो सकेगा। और मुझे भी जो कुछ कहना था स्थापत्य को लेकर के मुझे कुछ कहना था, और समय तो अधिक हो चुका है, थोड़ी बहुत बात हम करेंगे क्योंकि क्रम ऐसा चल पड़ा है ध्वनि का और गणित का और प्रपंच का। तो ये जो शिल्प है, चाहे वास्तु है, चाहे स्थापत्य है, ये भी एक प्रपंच ही है। प्रपंच किसका? तो सृष्टि का ही प्रपंच है। अच्छा, पूरे जो ब्रह्मांड का प्रपंच है उसका सबसे अधिक अनुभव हम चूंकि पृथ्वी के लोग हैं तो पृथ्वी पे ही करेंगे, कहीं बाहर तो कर नहीं सकते। तो सब कुछ जो घर बनाने से लेकर के, वस्त्र बनाने से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर के, पानी का संग्रह करने से लेकर के, हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ हमारे सबसे पहले उपस्थिति होती है गणित की। बिना गणित के हम कहीं नहीं चल सकते। उसके बाद बात आती है
ऊर्जा की, या कह लीजिए तो ध्वनि की। ध्वनि से उनका नाम लिया जाता है, नाम से ही उनको हम पहचान दिलाते हैं। फिर उनके प्रयोग की अर्थात उनके प्रपंच की। तो हम पृथ्वीवासी शायद बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको सभी प्रकार की ऊर्जाओं का लाभ मिलता है। अब इन ऊर्जाओं में हमने देवता तत्व की कल्पना कर ली, ब्रह्म की कल्पना कर ली, और ये कल्पना हमारा यथार्थ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और मंत्र आता है आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम, इसलिए हमने कल्पना शब्द का प्रयोग किया। सबकी कल्पना करनी पड़ती है, और कल्पसूत्र भी है जिसमें जो कुछ भी हम गणितीय क्रिया करते हैं उसी से सब उसको पूरा करते हैं। तो देखिए, ये जो वास्तु का प्रपंच है, ये मनुष्य से इसका बड़ा गहरा संबंध है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। रोटी, कपड़ा और मकान की। तो मकान हमारा जो है वही हमारा वास है, वही हमारा वास्तु है। जब हमारे निवास की व्यवस्था हो जाती है तब हमारे धीरे धीरे हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता का विकास होता है। और इस सभ्यता, संस्कृति और जीवन के सुरक्षित, संरक्षित करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो प्रकृति का है। प्रकृति और हमारी कृति। अगर हमारी कृति प्रकृति के अनुकूल है तब तो हम ठीक हैं, प्रकृति के विपरीत है तो फिर हमारा विनाश जल्दी हो जाता है, अन्यथा अपनी आयु पूरा कर करते हैं। तो अरे भाई, आप क्यों ताली बजा रहे हैं? आप बैठिए, आनंद से बैठिए, समझे आप। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं वास्तुमंडल को, देखिए वेदों में एक सूक्त मिलता है, वास्तुस्पति सूक्त। तो वास्तुस्पति सूक्त से प्रार्थना की गई है कि वो हमारे घर को अच्छा रखे, हमारे पशुओं को दे। एक सुंदर घर, एक सुंदर जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक तत्व है वह सब वास्तुस्पति से याचना की गई है। जब डॉक्टर उपेंद्र जी, सुनिए ध्यान से, और जब इस भूलोक के बारे में आता है तो हमको एक वास्तु देवता मिल जाता है। तो वास्तु देवता की उत्पत्ति शिव पार्वती के, भगवती पार्वती के या शिव उनके पसीने से हुई, ये माना जाता है, और एक असुर रूप में हुई। तो असुर वो इसलिए था कि वो महाशक्ति था, उसमें अनंत शक्ति, भगवती शिव की शक्ति, भगवान शिव की ऊष्मा, उसमें अनंत शक्ति तो होगी ही। देवताओं का स्वभाव वो मृदु है, कोमल है, वो असह्य हो जाता है उनके लिए। तो अब ऐसी स्थिति में उस महाशक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये अपनी अपनी व्याख्या है, मैं अपनी व्याख्या करता हूँ उस वास्तु पुरुष की। उसको हटाया भी नहीं जा सकता था, न तो उसको नष्ट करने की ही हिम्मत किसी में थी, न ही सामर्थ्य था। ऐसी स्थिति में उसका जो विनियोग होना था किसी ऐसे जगह पे होना था जहाँ से आगे की सृष्टि या आगे का ब्रह्मांड या आगे का ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता। तो उसके लिए उनको पृथ्वी लोक में भेजा गया। तो जो शास्त्र लिखते हैं कि वो पृथ्वी पर औंधे मुँह गिरे। अब देखिए, भूमंडल हमारा गोल है, तो अगर कहीं से कोई आएगा तो सीधे आ रहा है तो औंधे मुँह ही तो आएगा ना। और जब औंधे मुँह आएगा कोई, जैसे हम लोग, आप लोग में से बहुत से लोग देहात के रहने वाले होंगे, पहले मड़ई बनाई जाती थी, छान जिसे बोलते हैं, खपरेल नहीं, ये छप्पर। तो पहले उसको ज़मीन पे बनाया जाता था, और ज़मीन को बनाने के बाद 10, 20, 25 लोग गांव के जुटते थे और बांस लाठी लगा करके उसके ऊपर तानते थे, और तान के उसको निश्चित रूप से पहले से गाड़े गए खंभों में उसको फिक्स कर देते थे। तो कुछ ऐसे ही हुआ होगा उनके साथ भी कि जब वो वास्तु पुरुष का आगमन हुआ भूमंडल पर, तो चूंकि उनके अब जो महाशक्ति है शिव पार्वती की देन है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी उसका तो कोई अंत है नहीं। तो उसे देवताओं ने जगह जगह व्यवस्थित किया, और उन देवताओं के द्वारा व्यवस्थित करने में एक मज़ेदार बात आपको बताऊं कि उसमें जितने थे, कोई भी जो भी देवता है वो शिव से संबंधित ही है। उसमें पूरे वास्तुमंडल में कहीं विष्णु का नाम नहीं है। पूरे वास्तुमंडल में अग्नि है शिव के, और बाकी देव ये
दिक्पाल लोग हैं, 10 दिक्पाल लोग, सब कुछ हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी आसुरी शक्तियाँ भी हैं जिनका महत्व होना चाहिए जीवन में। निरति है, पूतना है, ऐसे राक्षसी ऐसे करके उसमें वो शक्तियाँ भी हैं। अब जिसको जहाँ जो जगह मिला उसका तो प्रभाव वही होगा। जहाँ इंद्र आ गए, जहाँ पर्जन्य आ गए, जहाँ जयंत आ गए, जहाँ सोम आ गए, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार फल देंगे, अपने स्वभाव के अनुसार उस जगह को बनाएंगे। जैसे हम ही में से मान लीजिए कोई अध्यापक है, तो वो मकान बनाते हैं तो उनके मकान में एक सात्विकता दिखती है। और कोई बड़े माफिया लोग हैं तो उनके मकान में बंदूक और राइफल दिखाई देती है ना। वहाँ जाने में भी डर लगता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा जीवन का। तो ये सब सारी स्थितियाँ रहती हैं। तो यही क्रम हमारे वास्तुमंडल के देवताओं का भी है और तत्त अनुसार वो फल देते हैं। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो पूरा इनका ऐसे अगर आप चौकोर बनाए, पूरा दिग्मंडल बनाए, तो अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। अब इसमें से अग्निकोण से वायव्य कोण तक एक रेखा खींच दीजिए, तिरछी रेखा, तो उससे जो ईशान कोण वाला पक्ष है वो बहुत ही सकारात्मक है और जो नैऋत्य कोण वाला है वो बहुत ही नकारात्मक है। ऐसा क्यों? तो वो निरति को यम की बेटी भी कहा गया है। एक निरति का मंत्र मिलता है, वो जिस नैऋत्य का लोग निषेध करते हैं ना, तो निरति का मंत्र मिलता है, कहती है कि आओ देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे सौंदर्य में बंध जाओ, मैं तुम्हें यम तक पहुँचा दूंगी। ये निरति का मंत्र है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब आप देखिए कि जिन लोगों के भी घर के दरवाजे या उनके घर का निकलने का रास्ता दक्षिण पश्चिम के कोण में होता है, 7 वर्ष से 21 वर्ष के अंतर उनका धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरता ही चला जाता है। उनकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती, धीरे धीरे वो अंत हो जाता है। तो ये शायद नकारात्मक ऊर्जा की उपासना का फल है। जो सकारात्मक ऊर्जा की उपासना करते हैं वो दिनों दिन उनकी आध्यात्मिक वृद्धि हो जाती है, हर तरह से वृद्धि होती है। तो ये इस वास्तु विद्या का जो रहस्य है वो वस्तुतः एक आध्यात्मिकता के साथ है और दूसरा अध्यात्म का जो वैज्ञानिक प्रयोग है, जिसे आज हम इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में जानते हैं, उस रूप में इससे देखिए तो कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, न यह कोई धार्मिक अनुष्ठान है, न कोई और कुछ ऐसा है। तो इसके साथ इसी तरह से विज्ञान की दृष्टि से देखिए, और जितने हमारे शास्त्र उसमें ये वास्तु शास्त्र जो है निश्चित रूप से पूर्ण के पूर्ण ये विज्ञान के रूप में है। इसका विशेष अध्ययन वैदिक वाङ्मय के ही परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए और वो जो मंत्र हैं उनका और रहस्य उद्घाटन हो। सबसे पहले अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है भरत मुनि के द्वारा मिलता है। जब नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं और सभागृह बनाने की बात आती है, उसके बाद हजारों साल बाद तब आके 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में समरांगण, सूत्रधार इत्यादि ग्रंथ मिलते हैं। एक बड़ा लंबा गैप चला गया, इसलिए बहुत बड़ा अंतराल है। तो ऐसा नहीं कि नहीं रहा होगा, बहुत से ऋषि हुए होंगे, बहुत से विद्वान हुए होंगे और जो कुछ बना सब उसी के अनुसार, सारा सूत्रों के अनुसार निर्माण हुआ है। भारत में जितने भी भवन हैं सबके सब अधिकांश अष्टकोणीय मंदिर हैं। 2500 साल पुराना मंदिर यहाँ पे आपके यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है कैमूर में मुंडेश्वरी देवी का मंदिर, जिसे अफगानी शासक शेर शाह के सूबेदार काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। वो मंदिर आज भी विद्यमान है, 2500 साल पुराना है वो। और वहाँ एक शिवलिंग हुआ करता था जिसमें प्रकाश की किरणें फूटती थी। तो ये सब सारा विज्ञान था, कहीं ना कहीं हमको तत्काल एक उस सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता था जिसकी हम उपासना हमारे ऋषि लोग करते आए हैं। तो इस दृष्टि से इस शास्त्र पर भी विचार होना चाहिए। बहुत कुछ हमने इस पर भी अध्ययन किया है, शोध किया है। फिर कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे। हमारे उपेंद्र जी बड़े उत्साही हैं, इस तरह से लगे हुए हैं और
ऐसे ही मट्ठा महते, दही महते महते, मट्ठा महते महते कल को कुछ नवनीत भी निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और दही मथने पर तो मक्खन थोड़ा ही निकलता है और बाकी छाछ निकलता है, लेकिन वो भी लोगों के लिए बड़ा प्राणदायी हुआ करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को ही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।